मीरा रोड के शांति शॉपिंग सेंटर के दुकानदार शम्स अंसारी उर्फ सोनू 38 की शुक्रवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई और आरोपी फरार हो गए थे। इस मामले में क्राइम के पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबुरे ने अपराध शाखा 1 व 2 की एक संयुक्त टीम का गठन किया था। मीरा रोड रेलवे स्टेशन के पास और पैदल यात्री पुल पर कई फेरी वाले बैठते हैं। इनमें से कुछ फेरी वालों को बैठाने को लेकर मृतक शम्स अंसारी और यूसुफ आलम के बीच विवाद हो गया था, इसलिए हत्या के बाद यूसुफ पर शक हुआ। वहीं इस मामले में क्राइम ब्रांच 2 की टीम ने यूसुफ आलम की बहन को हिरासत में लिया। पूछताछ में तो वहां से कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था, किंतु जैसे ही पुलिस ने उसका मोबाइल फोन चेक किया तो उसमें एक पिस्तौल की तस्वीर मिली। पुलिस ने जब उससे इस बारे में बात की तो उसने हत्या की साजिश रचने की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि उसका भाई सैफ आलम जो हमलावर के साथ था उसे उसने नाला सोपारा स्थित अपने घर में छिपा कर रखा था, जिसे पुलिस ने हत्या के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद क्राइम ब्रांच 1 की टीम ने यूसुफ आलम 34 को बदलापुर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस बारे में क्राइम ब्रांच जॉन 2 से जानकारी मिली कि हत्या के दिन सैफ आलम व हमलावर घटना स्थल पर गए थे। हमलावर द्वारा शम्स अंसारी पर गोलियां चलाने के बाद दोनों ट्रेन से वसई आए, जिसके बाद सैफ हमलावर को लेकर अजमेर जाने वाली ट्रेन में चढ़ा देता है और खुद नाला सोपारा डॉन लेन अपनी बहन के घर में छिप जाता है। सोमवार को सेशन कोर्ट ने दोनों आरोपियों यूसुफ और सैफ आलम को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने उसकी बहन को भी गिरफ्तार कर लिया है। सैफ के पास से हत्या में इस्तेमाल गावटी पिस्टल, मैगजीन और 9 गोलियां बरामद की गई है। वहीं यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त अपराध अविनाश अंबुरे के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस आयुक्त मिलिंद बल्लाल, अपराध शाखा 1 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अविराज कुरहाड़े, अपराध शाखा 2 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शाहुराज रणवरे, सहायक पुलिस निरीक्षक सुहास कांबले आदि की टीम द्वारा की गई। पेश है मीरा रोड की यह एक रिपोर्ट। किस तरह की जानकारी मिली प्राप्त हुई आपको? 3 जनवरी को रात के करीबन 9:15 बजे के करीबन शांति शॉपिंग सेंटर में जो उसका पैसेज है वहाँ पे शम्स तबरेज शहाबुद्दीन अंसारी उर्फ सोनू उनके और 2 लोगों के साथ में वहाँ पे बातचीत कर रहे थे। उसी वक्त में एक अज्ञात इसम वहाँ पे आया और उसने सोनू के ऊपर फायरिंग करने के बाद में उसी घटना के इसमें सोनू की मौत होगी और उसके तहत नया नगर पुलिस स्टेशन में CR नंबर 06/2025 के तहत IP से BNS 103/61 और आर्म्स एक्ट 325 के तहत गुना दर्ज हुआ। इस गंभीर घटना के बारे में हमारे पुलिस आयुक्त पांडे सर और अपर पुलिस आयुक्त श्री दत्तात्रय शिंदे साहब ने क्राइम ब्रांच के करीबन 5 टीम्स हमने इस इन्वेस्टिगेशन में लगाए और 24 घंटे के अंदर इस घटना के जो मुख्य सूत्रधार है यूसुफ उर्फ मोहम्मद यूसुफ मंसूर अली आलम, उसको हमने बदलापुर से हमने अरेस्ट किया है। साथ ही उसका जो छोटा भाई है जो इस गुने में उसके साथ में शामिल है, उसका नाम है सैफ अली मंसूर अली खान, एज 22 ईयर्स है, रहने वाला नाला सोपारा का। उसको हमने कल नाला सोपारा से भी हमने उसको ताबे में लिया है और उसको अरेस्ट किया है। कुल मिला के हमने 2 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है। उनकी 7 दिन की पुलिस कस्टडी ली गई है। साथ ही जो इस गुने में यूज किया हुआ जो वेपन है वो भी हमने बरामद किया है। 24 घंटे के अंदर पकड़ा, लेकिन हमको जानकारी ये मिली थी कि ये आरोपी मनमाड़ तक चला गया था, फिर 24 घंटे में किस तरीके से संभव हुआ? अभी ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हत्या का कारण था कि जो सोनू जो मैथ है और जो आरोपी है यूसुफ, इन दोनों की आपस की रंजिश काफी सालों से है।
ये दोनों भी वहाँ पे नया नगर के पुलिस स्टेशन के एरिया में शांति नगर शॉपिंग सेंटर के पास में इन दोनों का व्यापार है। बेल्ट, गॉगल्स वगैरह का व्यापार है। इसके तहत काफ़ी सालों से आपस में उनकी झगड़े चल रहे थे। उसी आपसी कारण के वजह से ये हत्या हुई है, ऐसा प्राथमिक इंफॉर्मेशन हमें मिली है। सर, हत्या में जो बंदूक यूज हुई है वो कहाँ से लेकर आई थी सैफ ने? अभी हमने ये दोनों आरोपी जो है सैफ और यूसुफ, इन दोनों की कस्टडी ली है 7 दिन की। इस कस्टडी के दौरान ये सब चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी सब चीज़ों के ऊपर हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कट्टा किसके पास से बरामद हुआ? जो सैफ अली मंसूर अली खान है उसके पास से हमने ये जो कट्टा है वो हमने बरामद किया। सर, क्या ये कहा जा सकता है कि शूटर ने शूट करने के बाद में वो जो हथियार है वो उसके भाई को दिया, सैफ को, और फिर वो शूटर भाग गया, ऐसा है सर? ये अभी जो शूटर नहीं मिला है, हथियार मिले आपके पास में? जो जिसने फायर किया है वो फरार है। उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारे क्राइम ब्रांच के टीम्स उसी के पीछे लगे हुए हैं। जल्द ही उसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ ही 7 दिन की कस्टडी ली है 2 आरोपियों की। पूरा घटना, पूरी जो ये वारदात उन्होंने की है, किस तरीके से की, किस तरीके से अंजाम लगाया, जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे, कहाँ से इन्होंने जो वेपन लाया है, ये सब की इंफॉर्मेशन हम लोग उनके कस्टडी में से हम उनको आरोपी के पास में जो वेपन होते हैं, उसका कई बार का वो कैंसिल हुआ था, उसके ऊपर कई सारे मामले दाखिल हुए, उसके बाद भी इतनी लीनियंसी दिखाई गई जिसके चलते सोनू की जान गई। इस पर क्या कहेंगे? इसमें मेरा कुछ, हमारा क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन का काम है। हमारा जो गुनाह हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन हमारी टीम कर रही है और इसी इन्वेस्टिगेशन की मालूमात हम लोग आपको दे रहे हैं। सर, ऐसी जानकारी है कि इसका मुख्य जो काम था वो हफ्ता वसूली था, ऐसी कोई जांच में सामने आया? अभी तक तो हमारे पास में तो हम लोग तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो गंभीर घटना हुई है नया नगर पुलिस स्टेशन के हद में, उसकी गंभीर घटना की जांच की जा रही है। साथ ही आपके जितने भी एंगल्स रहेंगे इस गुने के रिलेटेड, उस सभी चीज़ों की जो भी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग उसकी मालूमात लेंगे। वेपन जो है हथियारा नष्ट करता है, ना कि सबूत छोड़ के किसी के पास जाता है। तो ये लॉजिकली लगता है कि वो हथियारा वही और बंदूक भी वही है, क्योंकि शक के दायरे में आता है कि हत्या करने के बाद बंदूक उसके भाई को देके जाएगा। सर, आरोपी के पास से इन्वेस्टिगेशन में हमने 7 दिन की पुलिस कस्टडी ली है। मैं आपको वापस अभी बताता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी एक आरोपी फरार है। इन्वेस्टिगेशन पूरा होने दीजिए, उसमें सब डिटेल्स आपको मिली जाएगी। इस इन्वेस्टिगेशन का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतना ही मकसद था कि इस इन्वेस्टिगेशन में मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है। इसमें जो 2 प्रमुख आरोपी है उनको हमने हिरासत में लिया है और उसकी मालूमात हमको आप सब लोगों को दे आरोपी के पास से किस तरह का हथियार बरामद किया गया वो आपको अभी डिस्प्ले में सोनू जिस वक्त हत्या हुई थी, हत्या होने के बाद में यूसुफ दादर स्टेशन पे था, वहां से उसने कई लोगों को कॉल किया। उसके बाद से उसने अपने आप को बचने के लिए उसने क्या क्या तरीके अपनाए और कैसे वो पुलिस के हाथ में लगा, और पुलिस ने कितने सीसीटीवी खंगाले पूरे यूसुफ को पहुंचने तक का? इन्वेस्टिगेशन में हमारी पूरी, मैंने जैसे कहा कि हमारे 5 टीम लगे हुए हैं। हमारे पूरे 5 टीम, साथ ही जीआरपीएफ, आरपीएफ, अन्य जिलों की पुलिस के कर्मचारी भी हमारे संपर्क में थे और सभी लोगों के इंफॉर्मेशन की मदद से, साथ ही आपने जैसे बताया कि सीसीटीवी भी हमने काफ़ी चेक किए, हमने काफ़ी लोगों से भी हमने इंफॉर्मेशन निकाली। उसी आधार पे हमने दोनों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर हमने ताबे में लिया।